आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में पीएच से संबंधित एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, किसी विलयन का पीएच मान 5.5 है, पीओएच मान की गणना कीजिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि पीएच और प्लस पीओएच का जो मान होता है कितना होता है, 14 होता है। तो ये बहुत आसान आपका उदाहरण है। तो पीएच धन पीओएच कितना है, 14 है। तो पीएच का मान कितना है, 5.5 धन पीओएच बराबर कितना हो गया, 14। तो पीओएच बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5.5 कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 8.5। तो कहने का मतलब कि अगर विलयन का पीएच मान 5.5 है तो पीओएच का मान कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। आइए बच्चों अगला उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। HCl के किसी विलयन में 3.65 × 10⁻³ ग्राम HCl प्रति 100 मिलीलीटर उपस्थित है। विलयन की पीएच मान ज्ञात कीजिए। HCl का अणुभार 36.5 है। देखिए बच्चों, प्रश्न में जो दिया गया है उस प्रश्न के हिसाब से पहले हम समझें कि प्रश्न में जो मान दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए बच्चों, HCl के किसी विलयन में 3.65 × 10⁻³ ग्राम HCl प्रति 100 मिलीलीटर, यानी कि प्रत्येक 100 मिलीलीटर में HCl के 3.65 × 10⁻³ ग्राम जो है HCl घुला हुआ है। यानी कि 100 मिलीलीटर में जो HCl की मात्रा है वो कितना है, 3.65 × 10⁻³ ग्राम है। और आगे बच्चों HCl का अणुभार दिया गया है, तो इन सब की सहायता से हम पीएच मान की गणना करेंगे। तो देखिए बच्चों, HCl की मात्रा जो W है, W का मतलब वेट, भार दिया है, मात्रा उसकी 3.65 × 10⁻³ ग्राम है। तो आयतन कितना दिया गया है बच्चों, जो आयतन जिसमें घुला हुआ है 100 मिलीलीटर। तो देखिए बच्चों, आपको जब सांद्रता निकालने की बात आती है तो हमेशा गणना करते हैं 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर में जो पदार्थ की मात्रा होती है वही उसकी क्या होती है, सांद्रता होती है। इसलिए हम इस मिलीलीटर को किस में बदल लें, लीटर में। और जैसे ही लीटर से भाग करेंगे तो बच्चों जब भाग करते हैं लीटर से तो इसका मतलब कि वो 1 लीटर पर गणना होती है। जैसे अगर मान लीजिए 4 लीटर दिया गया है तो 4 लीटर से भाग करेंगे तो 1 लीटर पर आ जाएगा कि 1 लीटर में कितना घुला, यानी कि मात्रा बटे आयतन लीटर में अगर कर देंगे तो इसका मतलब कि 1 लीटर में पदार्थ की कितना मात्रा घुला हुआ है। और 1 लीटर में जो पदार्थ की मात्रा घुली होती है वही क्या होती है, सांद्रता होती है। तो HCl का जो आयतन दिया गया है 100 मिलीलीटर, आप बच्चों 1000 से भाग करके इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। तो लीटर में जब चेंज करेंगे तो 0.1 लीटर, यानी कि 0.1 लीटर में पदार्थ की इतनी मात्रा घुली हुई है। अब देखिए बच्चों, जब सांद्रता निकालते हैं हम ग्राम में ना निकाल कर किस में निकालते हैं, मोल में। तो इसलिए ग्राम को हम पहले मोल में चेंज कर ले कि ये देख ले कि जो दिया गया ग्राम में मात्रा है उसमें उषाणु आयन जो भी दिया गया है उसके कितने मोल उपस्थित हैं, तो वो कितने मोल है। और फिर बच्चों 1 लीटर में देख लेंगे कितना मोल है, यही मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, उसकी सांद्रता हो जाएगी 1 लीटर में। तो HCl के मोलों की संख्या बच्चों क्या होगी, HCl की मात्रा ग्राम में लेंगे और बटे HCl का अणुभार कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ HCl की मात्रा कितनी है, 3.65 × 10⁻³ है। और HCl का अणुभार कितना दिया है, 36.5। तो 36.5 से भाग कर देंगे और हल करेंगे तो आ जाएगा 0.1 × 10⁻³ इसको देखिए बच्चों, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 × 10⁻³ आगे लिख सकते हैं, बराबर। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 10⁻1 × 10⁻³ तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻4 घातांक के नियम से, या आधार बराबर होते हैं तो घात को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 10⁻4 मोल। तो अब HCl की सांद्रता बच्चों कुल मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। हमने कहा है कि मोलों की संख्या में आयतन से भाग कर देंगे, तो आयतन से जैसे ही भाग करेंगे तो इसका मतलब कि हम 1 लीटर
के आयतन पर मोलों की संख्या देख रहे हैं, और 1 लीटर में जो मोलों की संख्या होती है वही क्या होती है, सांद्रता होती है। तो कुल मोलों की संख्या कितनी है, 10⁻⁻⁴, और आयतन कितना है लीटर में, 0.1। तो इसे भाग कर लेंगे। तो बच्चों 0.1 को देखिए हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 10⁻³ और नीचे आ जाएगा 1। तो 10⁻³ में 1 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 10⁻³ मोल प्रति लीटर आ गया। तो बच्चों ये देखें बिलियन के SCl की सांद्रता हमारी आ गई 10⁻³ मोल प्रति लीटर। अब बच्चों हमको पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखना है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब देख लेंगे तो उस आधार पर बच्चों बताएंगे कि इस विलयन का pH मान इतना है। तो बच्चों यहाँ आप इसकी सहायता से समझ सकते हैं कि अगर SCl का एक अणु टूटता है तो हमको एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो इसका मतलब कि जितने SCl के अणु टूटेंगे उतने हमको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। तो इसका मतलब कि बच्चों विलयन में हाइड्रोजन आयन उतने मिलेगा जितना उसमें SCl अणु होगा। तो इसका मतलब कि अब बच्चों आप जानते हैं 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻⁻23। जो भी अणु में हो, आयन में हो, जिसमें भी हो, अगर इतनी संख्या में बच्चों हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल हो गया। तो अब इसका मतलब कि बच्चों जितने हम मोल लेंगे ठीक उतने मोल हमको H आयन भी मिलेगा। क्योंकि अगर देखें बच्चों 1 मोल हम SCl लेते हैं तो इसका मतलब कि 1 मोल SCl में SCl की संख्या इतनी होगी। तो अगर SCl की संख्या इतनी होगी तो इसका मतलब कि जब ये टूटेगा हाइड्रोजन आयन और Cl- में, तो अगर इतनी मात्रा में ये टूटता है संख्या में तो इसका मतलब कितना हाइड्रोजन आयन देगा। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या अगर इतना मिल गया बच्चों, अगर SCl का 1 मोल लिए तो SCl का इतनी संख्या है तो टूटने के बाद भी ये हाइड्रोजन आयन की इतनी संख्या देगा। तो इसका मतलब कि जितना मोल SCl लेंगे उतना मोल हमको हाइड्रोजन आयन भी मिलेगा। इसलिए बच्चों विलयन में जो SCl की सांद्रता है ठीक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बराबर होगा। तो इस आधार पे बच्चों हम लिख सकते हैं चूंकि SCl के मोलों की संख्या बराबर हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या, अतः हम लिख सकते हैं इस आधार पे SCl की सांद्रता बराबर H आयन की सांद्रता। H आयन की सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻³ मोल प्रति लीटर। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई। अब देखिए बच्चों जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गया तो इसकी सहायता से हम pH वैल्यू निकाल सकते हैं। एक साधारण जो फार्मूला अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻- क्या होता था, pH होता था। क्योंकि यहाँ pH की गणना करनी है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया, सीधा ये फार्मूला लगा देंगे बच्चों, बहुत आसानी से निकल आएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना, 10⁻³ और ये 10⁻- pH। घात की तुलना कर देंगे तो pH बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो अतः इस विलयन का pH वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।